हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि सुनाने जा रही हूँ। इस लव स्टोरी को पूरा सुनिएगा। हितेश और रिया की कहानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हितेश और रिया की कहानी सुना रही हूँ, जो कि रिया के बगल में एक हितेश नाम का लड़का था। वो हमेशा हितेश अपने छत पर से रिया को देखा करता था और रिया हमेशा उसे देख के भी इग्नोर करती थी, क्योंकि शुरू में उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसे कोई लड़का इस तरीके से देखता। और यहीं तक नहीं, हमेशा हितेश उसकी तरफ इशारे करता था, कभी कभी तो फ्लाइंग किस दे देता था, लेकिन ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसे ही दिन बीतता गया और उसकी हरकतें कम नहीं हुई। हमेशा वो देखा करता और इशारे करता रहता। रिया हमेशा ये सब देख देख के उसे भी अब अच्छा लगने लगा था। वो भी हितेश को पसंद करने लगी थी। तभी एक दिन वह कहीं बाहर में मिलती है और हितेश भी उसके सामने आ जाता है। हितेश को देखकर रिया सकपका जाती है और शर्माई से खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस रास्ते में हितेश और रिया के अलावा कोई नहीं होता है। और तभी हितेश उसके पास जाता है और कहता है, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इतना बोलते ही रिया कहती है, देखो, जो तुम इशारे करते हो ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज़ मेरी तरफ इशारे मत किया करो। हितेश जो था वो रिया की तरफ आगे बढ़ने लगा और रिया भी चुपचाप शर्माई से खड़ी थी। और तभी हितेश बिना कुछ बोले रिया को पकड़ लेता है और रिया भी कुछ नहीं कहती है। धीरे धीरे हितेश, कल मेरे घर वाले सब बाहर जा रहे हैं, कल मैं घर पे अकेली रहूँगी, आ जाना। यह सुनकर हितेश बहुत ही खुश होता है और फिर वो कल का इंतज़ार करता है। रात में उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि वह अलग अलग ही सोचने लग जाता है कि कल रिया के घर जाएगा तो वो उसके साथ क्या क्या करेगा, कैसे उसको किस करेगा, कैसे उसके चेस्ट को दबाएगा, कैसे उसके कपड़े उतारेगा। तरह तरह के उसके दिमाग में ख्याल पक रहे थे। ऐसे ही करते करते सुबह हो गई और तभी छत पर जाके देखता है रिया के घर की तरफ कि रिया के घर वाले जा चुके हैं। और बाहर से रिया इशारे करने लगती है हितेश को। और तभी हितेश मौका देखकर उसका घर चला जाता है। और फिर यह देखकर रिया भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि उस दिन उसने सिर्फ जीन्स और टॉप पहनी थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं, और वह सब कुछ खुला खुला दिख रहा था। यह देखकर हितेश कहने लगा, ये तो कमाल हो गया रिया, तुम तो मेरे ही इंतज़ार में लगी थी, इतना जल्दी है तुम्हें। तभी रिया कहती है, तुम ही का बिगाड़ा है, तुम ही संभालो। तभी हितेश कहने लगा, अरे तुम्हें मैंने बिगाड़ा है तो मैं ही संभालूंगा। और फिर रिया को पकड़ के अंदर ले जाता है और गेट बंद करते ही दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और किस करने लग जाते हैं। और फिर किस करते करते दोनों हितेश रिया का चेस्ट उनको दबाने लगता है और रिया इतनी मदहोश में हो जाती है कि वह कुछ भी नहीं करती, सिर्फ हितेश का साथ देती है। और फिर धीरे धीरे हितेश और रिया एक दूसरे का कपड़ा उतारते हैं और फिर दोनों पति पत्नी की तरह बस सब कुछ करते हैं। और फिर पूरे दिन भर रिया और हितेश इसी तरह से रिया के घर में ही दोनों एक साथ मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। और रिया और हितेश जब भी उसको मन होता है एक दूसरे से, तो वह कभी भी रिया घर में अकेली होती है तो रिया हितेश को बुला लेती है और पूरी मस्ती करती है। और अगर रिया के घर वाले अगर कहीं नहीं जाते तो हितेश अपने घर में बुलाता है। इसी तरह से दोनों हमेशा शारीरिक संबंध बनाते हैं और मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब